इजिप्शियन साइंस में ये जब अभी फिसागोरस नहीं आया था और उसने जो फिसागोरस का थ्योरम है जिसने फिर दुनिया को सारी कंस्ट्रक्शन करवाई है, आज तक कोई ऐसी चीज नहीं है, कोई इतना छोटा सा पुर्जा नहीं है जो इस्तेमाल होता है गाड़ियों में, जहाजों में, इतने छोटे से नट बोल्ट जो बनाया जाता है, उससे लेकर जितनी बड़ी बिल्डिंग है, चाहे वो बिल्डिंग वर्ल्ड ट्रेड सेंटर हो या चाहे वो बिल्डिंग अलहमरा हो जो गरनाता में थी, कभी ऐसा नहीं हुआ कि फिर फिसागोरस का थ्योरम यूज ना हुआ हो कंस्ट्रक्शन के लिए। ये जान है मैकेनिकल इसकी क्या कहते हैं उसे, ग्राफिक्स AutoCAD में क्या करते हैं हम मैपिंग उसकी, और ये जान है सिविल की, मैकेनिकल की भी और सिविल की। क्या चीज जान है कि मुसल्लस जो है, ट्राई एंगल जो है, उसके क्या कवानीन हैं और वो किस तरह से फिर दूसरी मुसावातों में आते हैं। उस वक्त फिसागोरस का थ्योरम अभी नहीं आया था, पाइथागोरियन थ्योरम वाज येट नॉट डिस्कवर्ड। और इसमें जो खूबी है फिसागोरस, इसीलिए मैंने ये तस्वीर दी है कि ये ट्राई एंगल जो है, ये वाली जो येलो है, ये राइट एंगल है। राइट एंगल का मतलब कायमतुज़ ज़ाविया, यानी इसका एक या इसके दो जाविये, जब एक तो हो ही नहीं सकता, इसके दो जाविये जो हैं वो 90 के हैं, ये भी और ये भी। तो ये होती है राइट एंगल ट्राइंगल। तो जब भी राइट एंगल ट्राइंगल कहीं आप बनाएंगे तो फिसागोरस का ये फार्मूला उस पर इसी तरह से अप्लाई होगा कि उसका जो सी है, जो वतर है उसका, हाइपोटेनस जो है उसका, वो और उसका ए और जो बी है, इनको आपस में जमा करने से तादाद हमेशा सी के बराबर आएगी। और उसमें अगर हम ये डब्बे गिनना भी शुरू कर दें, 1 2 3 4 ऐसे करके, तो इनको कुल मिलाकर जब भी गिनेंगे तो उनके बराबर अगर डब्बे दूसरी तरफ बनाए गए होंगे तो वो उनके जमा के बराबर होंगे। ये अगर 16 हैं और ये अगर 9 हैं तो ये 25 होंगे। इस को कहते हैं सी स्क्वायर्ड, ये नीचे है भी, प्लस ए स्क्वायर्ड, सी स्क्वायर्ड इक्वल्स ए स्क्वायर्ड प्लस बी स्क्वायर्ड। और ये हमेशा हर जगह इस्तेमाल होता है, इवन के आइंस्टाइन की या क्वांटम की भी मुसावातों में होता है। तो ये कोई बेसिक चीज है, इसकी सारी साइंस की बुनियाद है, कैलकुलस की, अलजेब्रा की, हर चीज में ये है। तो ये जो डब्बे हैं इनका साइज बराबर है, इनके और इनके। इसका एक है वतर, एक है उमूद और एक है कायदा। अब इसका जो वतर है, ये वतर, इसका ये खत, ये जिला, अगर हम इसको डब्बा बना दें यानी मुरब्बा बना दें, मुस्ततील नहीं, लाजमी तौर पे स्क्वायर की बात हो रही है, मुरब्बा बना दें और फिर इस तरफ जो उमूद है इसका भी हम मुरब्बा बना दें, ऐसे बढ़ा दें आगे खींच के और उसको डब्बे की शक्ल दे दें, और जो नीचे कायदा है इसका भी हम डब्बा बना दें और इसको हम स्क्वायर बना दें, तो ये स्क्वायर और ये स्क्वायर, इनका जो अंदरूनी एरिया है, ये सारा एरिया, ये एरिया और ये एरिया, तो ये जो स्क्वायर है कायदा और उमूद, यानी स्क्वायर जो है बी और ए, इन दोनों का जो एरिया है अंदरूनी, इसको जमा करने से हमेशा जो सी है यानी वतर है वो एरिया निकल आएगा। तो यहाँ पे चूंकि ये बराबर साइज के हैं, ए और बी के अंदर वाले सॉकेट्स जो उसका ग्राफ बना रहे हैं वो सॉकेट्स चूंकि बराबर साइज के, इसलिए हम गिन लेते हैं, तो हमें अभी सबूत मिल जाएगा। मसलन 1 2 3 और 4, तो मुरब्बा है तो इस तरफ 1 2 3 और 4 ही होंगे, तो ये 4 और 4 आपस में जब ज़रब खाएंगे ए वाले तो ये 16 बन जाएंगे। इसी तरह ये 1 2 3 बी में है कायदा में, और 1 2 3 ही बी में दूसरे साइड वाले जिले में भी है, तो ये 9 जो हैं ये बन जाएंगे, 3 ज़रब 3 मिलकर 9 बन जाएंगे। तो 16 और 9 को जब हम जमा करेंगे, जो यहाँ पे ए का स्क्वायर का ये जो ऊपर निशान है, ये जो ऊपर निशान है स्क्वायर का, ये निशान डब्बे का, इसका मतलब है डब्बा। मैं अभी आपको एक और मिसाल से भी समझाता हूँ तो ज्यादा मेरे ख्याल में आपको बताना चाहिए, आपके लिए बहुत मुफीद होगा। अभी मैं एक और मिसाल भी दूंगा थोड़ी, अभी मुझे ख्याल आ रहा है। तो ये जो ए का स्क्वायर है, ये जो ऊपर 2 का निशान है, इसका मतलब है डब्बा, और ये डब्बे से मुराद ये कि बराबर चारों इसके जिले बराबर होंगे, ऐसा डब्बा, यानी ए भी जिला, ये भी जिला, ये भी जिला और ये।
اب یہ جو ہے इनका ए स्क्वायर और बी स्क्वायर का एरिया है जो यहाँ पे जमा हो रहा है जमा के निशान में, और सी स्क्वायर का जो एरिया है वो बन रहा है। तो इनके अंदर वाले अगर गिन लिए जाएं तो ये इनकी तादाद आ जाती। तो ये एक और मिसाल इसकी फिसागोरस से हट के मुरब्बा वाली बात की एक और मिसाल जरा मैं आपको अर्ज करूंगा। वो ये है, आपने जब अलजबरा पढ़ा होगा स्कूलों में तो आपने पढ़ा होगा एक फार्मूला a प्लस b का स्क्वायर इज इक्वल टू a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab। अब ये जो फार्मूला है इसको मैं क्यों आपको दिखाना चाह रहा हूँ, ये मेरा मुद्दा ये है कि जितना भी अलजबरा या कैलकुलस या मैथमेटिक्स या कुछ भी है उसकी जियोमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन मुमकिन होती है सिवाय क्वांटम के, क्वांटम वाली मैथमेटिक्स की। तो उसकी ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन मुमकिन होती है, और अगर हम खुद भी और अपने बच्चों को भी साइंस समझने के लिए, खासतौर पे कैलकुलस समझने के लिए जब भी कोई फार्मूला पढ़े, तो जैसे अभी फिसागोरस का हम कर रहे थे कि काट लें उसके चार्ट को, अगर हम उस फार्मूले को एक चार्ट की सूरत में काट लें तो हमें ऐसे समझ आ जाता है वो कि कभी ना भूलने के लिए, और वो मैथमेटिक्स जो मुश्किल चीज़ है इतनी दिलचस्प चीज़ बन जाती है कि हमें वो इंजॉय करते हैं। मसलन ये जो मैंने फार्मूला आपके सामने लिखा है, इसको अगर हम अपनी जो हमारी अपनी ज़बान है जो हम बोल रहे हैं वो इस्तेमाल करते हुए नॉर्मल ज़बान देखें तो ये लिखा हुआ है एक जुज़ है किसी चीज़ का जिसका नाम है ए, और वो जुज़ एक हम मान लेते हैं कि ख़त है। अच्छा, अब फिर हम जानते हैं कि साथ में बी भी लिखा हुआ है, तो एक और जुज़ है किसी चीज़ का जिसको हम मान लेते हैं कि वो बी है, और दोनों ख़त हैं। ये अलग अलग भी पढ़े हो सकते हैं, मैंने इनको इकट्ठा रख दिया है ताकि अगली बात जो है वो आसानी से कर सकूं। ये टुकड़े कर लें आप, इसीलिए मैंने इनको नीचे टिक भी लगाई है कि काट भी सकते हैं आप, अलग भी हो सकता है, लेकिन आप समझ लें कि एक खत है छोटा सा और एक खत है बड़ा सा, तो एक का नाम है ए और दूसरे का नाम है बी। ये अगर ये ए जो है और ये जो बी है इनके दरमियान जमा का निशान डाल दिया जाए, और जब ये अलग पड़े थे, मसलन ये ए पड़ा था और ये बी पड़ा था, तो जब ये अलग पड़े थे और किसी ने जब इन पर जमा का निशान डाल दिया तो फिर हम इन्हें इकट्ठा लिख सकते हैं जमा का निशान डालने की वजह से। तो ये ए और ये बी इकट्ठा लिख दिया गया। उसके बाद अगर कोई इन पे ऐसा बॉक्स बनाए, यानी ये दो लिख दे, तो कोई अगर इस पे ऐसा बॉक्स बनाए तो इसका मतलब होगा कि अब इसी खत को जो ए और बी से मिल के जमा हो के बन चुका है बड़ा वाला खत, अब इसी खत को खींच कर डब्बा बना दो। इसका ये मतलब होगा कि इसको मुरब्बे की शक्ल में बदल दो। अच्छा, अब ये हिस्सा जो है मुकम्मल हो चुका है, इसका डब्बा बना दो। अब प्रूव ये करना है कि क्या ये हिस्सा जो मुकम्मल हो चुका है और ये बड़ा डब्बा जो बन चुका है, क्या ये शक्ल इख्तियार कर सकता है ज्योमेट्रिकल। वो अगर हम देखना चाहें तो हम जानते हैं कि यहाँ तक जो टिक लगाई गई थी ये एक खत है और ये छोटा खत है, और हम जानते हैं कि ये छोटा खत एक मुरब्बा है। इस शक्ल में प्रूव करने जा रहे हैं तो हमें पहले से लिखे हुए का पता है कि ये एक मुरब्बा है, तो हम इसको यहाँ तक निशान लगाकर मुरब्बे में बदल देते हैं। तो इसके चारों खत जो हैं वो अब ए कहलाएंगे, क्योंकि वो ऊपर वाले का अगर नाम ए है तो इसके चारों अतराफ वाले भी ए कहलाएंगे क्योंकि सारे बराबर हैं। उसके बाद फिर हम जानते हैं कि ये एक जो दूसरा खत है ये बी है, तो फिर हम इसको निकालते हैं इसमें से कि इसके मुकाबिल अगर यहाँ पे निशान लगा दिया जाए यहाँ पे तो ये बी ही होगा, क्योंकि इसका साइज और उसका साइज खत का बराबर होगा। अगर हम इसका ये खत देखें तो फिर हम कहेंगे कि ये भी बी होगा यहाँ तक, और ये भी बी होगा यहाँ तक, और ये तो बी है ही पहला पुराना। तो हम देख रहे हैं कि इसमें दो मुरब्बे तो हमने डाल दिए, और दो मुरब्बे जो हैं वो ये बी स्क्वायर लिखा जा सकता है क्योंकि दो का मतलब ही मुरब्बा है, और इसी तरह ए स्क्वायर भी लिखा जा सकता है क्योंकि दो का मतलब ही मुरब्बा है। तो हम कह सकते हैं कि ए स्क्वायर तो इसमें है और बी स्क्वायर भी इसमें है, और जमा का निशान इसलिए है कि उसी डब्बे के अंदर है, सब चीजें जमा हो रही है। अब हमारे पास एक ये हिस्सा बच जाता है और एक ये हिस्सा बच जाता है, तो हम इनको देखते हैं कि इनमें क्या क्या है। इनमें एक ये खत है और एक ये खत है, और हम जानते हैं कि इस खत का नाम ए है तो हम यहाँ ए लिख देते हैं। इसी तरह हम जानते हैं कि इसका एक ये खत है और एक ये खत है, तो हम जानते हैं कि इसका नाम बी है तो हम ए बी लिख देते हैं। इसी तरह ये नीचे हम देखें तो इसका नाम ए है
اور یہ جو بڑا لمبا خط ہے اس کا نام بی ہے. تو ایک اے اور بی یہاں پہ بھی پڑا ہے. اور جب ہم دیکھتے ہیں کہ یہ اے اور بی دو ہیں اور یہ مستطیل ہے, ٹرائی اینگل نہیں ہے, ریکٹینگل ہے, یہ مربع نہیں ہے, ریکٹینگل ہے, تو پھر ہم دیکھتے ہیں کہ یہ ریکٹینگل ہے تو یہ جمع کی بجائے یہ ضرب میں لکھی جائے گی, کیونکہ ریکٹینگل کا مطلب ہوتا ہے کہ اس کا طول اور اس کا عرض جو ہے وہ آپس میں ضرب کھائیں, تو اس کا مطلب ہے ریکٹینگل ہے. اچھا, اب یہ اے جمع بی کی بجائے اے بی لکھیں گے, اے ضرب بی, اور یہ اس لیے یہاں اے بی لکھا گیا ہے, اور اس لیے یہ بھی یہاں اے بی لکھا گیا ہے. تو یہ ایک مستطیل اور یہ دوسری مستطیل مل کر دو مستطیلیں بن گئی ہیں, تو دو اے بی ہو گئی ہے. اگر یہ دو اے بی ہے تو یہ مستطیل اور یہ مستطیل یہاں لکھی جا سکتی ہے دو اے بی. تو ابھی ہم نے خود دیکھا کہ یہ جو اے جمع بی کا مربع تھا, ہول اسکوائر تھا, یہ ہم نے پروو کیا ہے کہ یہ اے کا اسکوائر بی کا اسکوائر اور پلس 2ab ہے. یہ ہے کسی بھی میتھمیٹیکل آبجیکٹ کی جیومیٹریکل ریپرزنٹیشن, جس کو ہم گتوں میں کاٹ سکتے ہیں, جس کو اگر وہ مکعب ہوگا تو اس کو ہم مربعوں میں کاٹ سکتے ہیں, اس میں کیوبز میں کاٹ سکتے ہیں. مکعب کی انگریزی ہی کیوب ہے, جیسے ایک ڈبہ سا ہوتا ہے چاروں طرف 6 سائڈز والا. تو یہ ہے اس کا فائدہ. اسی لیے اس کو بھی سی اسکوائر ایکول اے اسکوائر پلس بی اسکوائر لکھا جاتا ہے, کیونکہ یہ بھی اصل میں یہی چیز ہے کہ سی جو ہے وہ ایک ڈبہ ہے جو برابر ایریا ہے کس کے, قاعدے اور عمود کے, یعنی پرپینڈیکولر کے اور بیس کے.